Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. I hope so that you are doing well at your home. You are learning a lot of things at this platform, and today is of 14th of May, and let's see what are the topics of today. And before going to the topics, as usual, I am going to motivate you with the very beautiful lines today I have brought, and that is I think that is, अगर आप इसको देखो तो बहुत बढ़िया लाइन है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द लाइन ऑफ टुडे. सी, सिर्फ सूरज निकलने से ही सवेरा नहीं होता. जैसे लोगों को लगता है कि सूरज निकल आया तो सवेरा हो गया, वो तो होना ही है. लेकिन आपके लिए सवेरा क्या है? विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है. अगर सूरज निकल रहा है तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो दिन नया दिन है. आज 14 है, कल 15 होगी. लेकिन जिसने आपने अपने विचारों को बहुत अच्छा कर लिया ना, उस दिन वो दिन और अच्छा हो जाएगा. इसका मतलब ये है. तो अपने विचार बदलिए, अपने जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करिए. ठीक है, और उसको ब्रॉड करने से आप जो दिन है ना वो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा. जितने भी आने वाले दिन हैं वो सारे दिन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. Yesterday we have discussed a lot of things, and I told you about the diseases. How can we recognize the disease? How the tissues and all infect by the disease. बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो कैसे हमें पता लग जाता है कि वो उनमें इन्फेक्शन है. ठीक है, तो मैंने आपको कल जो मतलब बताए थे, 2 कॉजेज़ बताए थे. वन वाज द टिश्यू डैमेज, कि इफ़ एनी डिजीज़ इज़ कॉज्ड, अगर कोई डिज़ीज़ कॉज हो रही है तो हो सकता है उस डिज़ीज़ से कोई पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो जाए. जैसे ट्यूबरक्लोसिस में मैंने बताया था कि जो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं और डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं. ठीक है, उसके बाद टॉक्सिन सेक्रेशन में मैंने आपको वो टॉफ़ी वाला एग्जांपल लेके बताया था. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ठीक है, कि कैसे बैक्टीरिया 2 टाइप के, या कोई भी पैथोजन है वो 2 टाइप के केमिकल को कैसे सेक्रीट करता है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन. एक्सोटॉक्सिन मतलब कि रिलीज एज सुन एज दे आर प्रोड्यूस्ड, मतलब वो एक्सोटॉक्सिन बाहर ही है, उनको बस्ट करने की, उनको डिसइंटीग्रेट करने की कोई नीड नहीं है. एंडोटॉक्सिन उनके बॉडी के अंदर है. जब वो उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी या रप्चर्ड होगी, बस्ट होगी, तब वो केमिकल बाहर की तरफ आ जाएगा. तो उसको क्या बुलाते हैं हम? एंडोटॉक्सिन. तो इस तरह से ये जो पार्ट था ये बता रहा है कि डिजीज़ेस कैसे मतलब पैथोजन डिजीज़ेस कैसे काज कर सकते हैं. या तो वो टिश्यू डैमेज कर रहे हैं या तो टॉक्सिन का सेक्रीशन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब यहाँ से हम मेजर पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ तक तो एक कॉमन पार्ट था कि डिजीज़ेस क्या होती हैं, हेल्थ क्या होता है, हम हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स. और उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें, सो मेनी थिंग. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिजीज़ेस. ठीक है, आप देखो डिजीज़ेस, जैसे आपको पता है पैथोजन मीन्स व्हाट? द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज व्हाट? पैथोजन. उसी से बना पैथोलॉजी. पैथोलॉजिकल लैब्स होती है ना, जहाँ पे पैथोजन की स्टडी की जाती है, जहाँ पे डिजीज़ेस के बारे में पता लगाया जाता है कि कौन सी डिजीज़ेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पैथोजन तो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं. पैथोजन क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं. तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द पैथोजन. ये सब कैटेगरी हैं. तो हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में, कुछ वायरल डिजीज़ेस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ डिजीज़ेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. लेट्स सी, द फर्स्ट डिजीज़ इज़ बैक्टीरियल डिजीज़. अभी हम जितने भी डिजीज़ पढ़ेंगे दे ऑल आर काज्ड बाई बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया से होगी. यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना. TH के बाद Y होगा, टाइफॉइड. ठीक है, THYPH टाइफॉइड, THYPHOID. ठीक है, टाइफॉइड, इसको करेक्ट कर लेना. अब देखो, सबसे पहले डिजीज़ है टाइफॉइड. सबसे पहले आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि एनीबडी हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम टाइफॉइड, या आपके घर में कोई टाइफॉइड से सफ़र किया है. तो अगर रिसेंटली अगर उसको टाइफॉइड था तो उसकी जो रिपोर्ट आई होगी उसको उठा के देखना. तो टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है विडाल. ठीक है, अगर किसी को टाइफॉइड की मतलब ये डायग्नोसिस करानी है तो उसको डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं, उसको बोलते हैं विडाल, WIDAL. अभी आगे इसमें स्लाइड में लिखा होगा. तो अगर उसमें लिखा है, देखो कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब है डिजीज़ है, और अगर नेगेटिव लिखा है तो डिजीज़ नहीं है. तो
कि विडाल पॉजिटिव और विडाल नेगेटिव। तो आज के बाद कोई भी अगर आप किसी की भी रिपोर्ट देख रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हो, तो रिपोर्ट में जो टेस्ट है ना उस पर ध्यान देना कि वो पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव लिखा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है और नेगेटिव मतलब क्या होता है। अब मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, मतलब कोई भी डिजीज़ होगी उसके 2 या 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यू हैव टू फोकस ऑन दीज 2 और 3 पॉइंट्स। व्हाट आर दोज पॉइंट? फर्स्ट वन इज़ कॉजेटिव एजेंट। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉजेटिव एजेंट, मतलब बाय विच पैथोजन, नेम ऑफ द पैथोजन विच कॉज द डिजीज़, जो डिजीज़ काज कर रहा है। मोड ऑफ एंट्री क्या है, हाउ दैट पैथोजन एंटर इन द बॉडी, क्लियर है, ठीक है, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स आपको क्लियर होने चाहिए। एंड इफ़ एनी पर्टिकुलर टेस्ट फॉर दैट डिजीज़ इज़ देयर देन यू शुड नो दैट टेस्ट, उसको उस टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वट एवर नोट्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, वट एवर अबाउट द डिजीज़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, यू हैव टू फोकस दीज ऑन दीज फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो देखो टाइफाइड, सबसे पहला टाइफाइड है, पॉजिटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरियम है। देखो बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में डिफरेंस आई थिंक पता होगा कि अगर कहीं बैक्टीरिया लिखा है तो ग्रुप की बात कर रहा है, बैक्टीरियम लिखा है तो वो सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है। तो बैक्टीरियम, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, नाम याद करना बहुत ईजी है। देखो टाइफी, टाइफाइड से बना क्या, टाइफी, ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी, टाइफी आपको याद रहेगा। अब देखो ये होता कैसे, जैसे एनी बडी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, अगर कोई क्योंकि ये किस टाइप की डिजीज़ है, इन्फेक्शियस है, ठीक है। अब इन्फेक्शियस है तो कैरियर में, इसके लिए कैरियर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैसे? इफ़ एनी बडी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, कोई टाइफाइड से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो स्टूल होता है, मतलब जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, उस फीकल मैटर में जो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं। अब वो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं, दोज आर कैरीड बाय द फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज होती हैं, दे कैरी दोज फीकल मैटर, वो फीकल मैटर पे दे सिट ऑन द फीकल मैटर, देन दे गो टू द फूड एंड वाटर, वो फूड एंड वाटर की तरफ जाती हैं, एंड दे कंटेमिनेट देम। कंटेमिनेट मतलब समझ में आया ना, कंटेमिनेट मतलब उसको क्या कर देना, ऑल्टर कर देना, उसको ख़राब कर देना, कंटेमिनेट। तो कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, इंटर्स वाया माउथ। आप कोई भी फूड खा रहे हो, जैसे अगर आप कहीं पे भी समोसा खा लेते हो, पानी पी लेते हो, तो अगर उसमें वो कंटेमिनेटेड है तो वो बैक्टीरिया आपके माउथ के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल तक पहुँच सकता है, और लेसेंस काज कर देते हैं। लेसेंस मतलब वहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, रेड कलर हो जाता है, धीरे धीरे काफ़ी सीवियर कंडीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। समझ में आ गया? तो एंटर कहाँ से कर रहे हैं, माउथ से कर रहे हैं। कैसे एंटर करेंगे, मतलब कैसे इनका जो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा, और इनका जो मेन जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखो जैसे मैंने अभी पहले ही आपको इंट्रोड्यूस किया था सिम्टम, साइन और सिंड्रोम के बारे में, तो सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम हमें बता, दैट्स वाई यू गो फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द टेस्ट। सो सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, सबकी मीनिंग आपको पता है, एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इन सेवरल कंडीशन, परफोरेशन। अब देखो, अब यहाँ पे सीवियर कंडीशन, अगर सीवियर कंडीशन हो गई, जैसे टाइफाइड है किसी को और वो अननोटिस्ड है और वो ट्रीटमेंट नहीं उसका सही से करा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को सीवियर कंडीशन बोलते हैं। वो सीवियर कंडीशन में पहुँच जाता है। सीवियर कंडीशन में जो, क्योंकि इंटेस्टाइन वॉल तक पहुँच गए थे, दे विल कॉज परफोरेशन। ऐसी कंडीशन में वो क्या काज करेंगे, परफोरेशन। परफोरेशन मतलब छेद कर देंगे, ठीक है। और अगर परफोरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है, क्लियर है। इसीलिए टाइफाइड के केस में हाई एंटीबायोटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। अगर वो जल्दी से उसको कंट्रोल न कर दिया गया, उसको कंटेन न कर दिया गया, तो क्या होगा, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसका रीज़न यहाँ पे पता लग गया। टेस्ट का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टेस्ट कौन सा परफॉर्म कराते हैं, विडाल। आपके एनसीईआरटी में एक लेडी के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। एवरीवन प्लीज़ परचेज एनसीईआरटी, सब लोग एनसीईआरटी परचेज़ कर लो, इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज आपको पढ़नी पड़ेगी। येस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग सो मेनी मेडिकल एस्पिरेंट, नीट के एस्पिरेंट से मैं बात कर रहा था, तो दे वर जस्ट डिस्कसिंग द एनसीईआरटी के बारे में। जैसे दे हैव रेड द एनसीईआरटी सो मेनी टाइम, 50 times, 60 times, then still there are so many sentences and terms are there, those they don't know, उनके बारे में उनको पता ही नहीं है, अननोन है उससे। इसीलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज़ कर लीजिए। एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे एक लेडी का नाम लिखा है, टाइफाइड मैरी। अब देखो टाइफाइड मैरी,
एक लेडी थी, वो प्रोफेशनली वो कुक थी, मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, तो प्रोफेशनली कुक थी, उसको टाइफॉइड था। तो क्योंकि वो प्रोफेशनली कुक थी तो वो क्या कर रही थी, टाइफॉइड को क्या कर रही थी, मतलब उसका स्प्रेड कर रही थी, टाइफॉइड को स्प्रेड करती थी वो, समझ में। तो इसलिए लिखा हुआ है कि आपको पता लगे कि ऐसे भी डिजीज़ेस का क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो अगर किसी को इस तरह की डिजीज़ है तो उसको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपको भी उससे बच के रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया टाइफॉइड के बारे में। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, निमोनिया। बहुत कॉमन है, आपके एनसीईआरटी में टाइफॉइड और निमोनिया का ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब देखो निमोनिया आपने सुना होगा, बच्चों को ज़्यादा हो जाता है। निमोनिया की कंडीशन क्या होती है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इन्फेक्शन रहता है, लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। निमोनिया के केस में जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, फीवर हो जाता है, सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव एजेंट इसका स्ट्रेप्टोकोकस, आपने 11th में पढ़ा है ना, कोकस स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। और देखो मैंने बताया ना, पॉजिटिव एजेंट का नाम याद करना बहुत ही ईजी है, निमोनिया, डिजीज़ का नाम है निमोनिया और पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, निमोनिया, ठीक है। अब देखो कैरेक्टराइज कैसे होगा, कैसे आप पहचानोगे कि निमोनिया है। एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। फ्लूइड इन एल्वियोली, मैंने अभी बताया ना एल्वियोली में फ्लूइड। अब देखो अगर एल्वियोली में फ्लूइड भर गया तो उसका सरफेस एरिया तो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, फ्लूइड ने ऑक्यूपाई कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब प्रॉपर जो है वो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ब्रीदिंग नहीं हो पाती, ब्रोंकियोल्स में भी भर जाता है, इसीलिए निमोनिया में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। अब देखो इनका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम सडन होता है, मतलब जैसे पर्सन है नॉर्मल है, नॉर्मल अपने वर्किंग कर रहा है, अचानक क्या हुआ कि उसको क्या हुआ कि शेकिंग चिल, मतलब उसको ठंडी लगने लगी, फिर फीवर आ गया, फीवर के बाद उसको चेस्ट में पेन होने लगता है क्योंकि वो लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग में पेन होने लगता है, जब वो ब्रीदिंग करता है तब उसको पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको ब्रीदलेसनेस, मतलब ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपर। हिंदी में आप सुना होगा कि आपने कि सांस फूल रही है या सही से सांस नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जब व्हेनेवर दे आर डूइंग ब्रीदिंग दे हैव द पेन इन देयर चेस्ट, चेस्ट में पेन होता है। अब देखो अगर लंग्स में कोई भी इफेक्ट है तो कन्फर्म है पल्स रेट भी बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स के बारे में हो गया कि शेकिंग चिल से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ने लगेगी। लेट्स सी व्हाट आर द अदर सिम्टम्स, और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो निमोनिया के ये सिम्टम यहाँ पे है, और मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि निमोनिया जब सीवियर कंडीशन में होता है, ठीक है, तो जो नेल्स और लिप्स का कलर है ना, नेल्स और लिप्स का जो कलर होता है वो ब्लूइश होने लगता है, ठीक है, उसका कलर जो होता है वो क्या होने लगता है, ब्लूइश होने लगता है। तो ये क्या होता है, साइन होता है ये, इससे ये पता लग जाता है कि निमोनिया है वहाँ पे, मतलब डॉक्टर कंफर्म कर सकते हैं कि ये निमोनिया ही है, ठीक है। क्लियर है। तो निमोनिया से कैसे बच सकते हैं, अगर कोई पर्सन है जिसको निमोनिया है तो उससे हम मतलब उसको आइसोलेशन में रखा जाए, क्योंकि उसका जो अगर वो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा तो वो बैक्टीरिया किसी की भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर सीवियर कंडीशन है तो नेल्स और लिप्स का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश होने लगता है, वो इसका क्या है, साइन है, जिससे हमें ये पहचान, मतलब हम ये रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि पर्सन को क्या है, निमोनिया है। ये सारी डिजीज़ेज जितनी भी आप पढ़ रहे हो इसमें हाई एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देके इन डिजीज़ेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो निमोनिया के बारे में समझ में आ गया, बाकी आपके एनसीईआरटी में आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना ही पॉइंट्स दिया हुआ है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ये जो डिजीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दे आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, इनका नाम केवल दिया है। बट व्हाट आई फील दैट यू शुड नो अबाउट दीज डिजीज़ेस, इफ़ यू आर स्टडिंग ओनली फॉर एग्जाम देन दीज डिजीज़ेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। डिसेंट्री, एक टाइम था कि डिसेंट्री एक एपिडेमिक की तरह होती थी, एपिडेमिक अभी आप देख रहे हो ना, पेंडेमिक, एपिडेमिक मतलब जो महामारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है जहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो स्लम्स होते हैं, हैमलेट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो अगर एक बार कोई ऐसी डिजीज़ स्प्रेड हो गई, ठीक है, तो वो पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, वो क्योंकि पूरी तरह से फैलती चली जा रही है। तो ऐसे ही एक डिजीज़ कौन सी थी, डिसेंट्री। अब नहीं है क्योंकि अब मेडिकल साइंस ने काफ़ी बहुत सारे इनोवेशन हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, दैट्स वाई इसको हम कंटेन कर सकते हैं, इसकी रोकथाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो डिसेंट्री का जो कॉमन पॉजिटिव एजेंट है दैट इज़ शिजेला,
शिजेला एक जीनस है, मतलब इसके कई सारे स्पीसीज़ होते हैं जो डिसेंट्री काज करते हैं। अब मेनली ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही स्प्रेड होती है। जैसे आपने एक मूवी देखी है टॉयलेट, तो इसीलिए जो स्वच्छता अभियान में ये बनाया गया कि दरवाज़ा बंद, मतलब जो भी सैनिटेशन होना चाहिए वो क्लोज़ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा ODF, ODF मतलब होता है ओपन डिफिकेशन। अगर फीकल मैटर ओपनली अगर कोई अगर कोई शिफ्ट कर रहा है, ओपनली अगर कर रहा है, तो उसके चांसेस, इन सारी डिजीज़ेस के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एडवाइस दिया जाता है, इसीलिए इंडिया में स्वच्छता अभियान चला, जिसके थ्रू बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए। ये बोला गया कि टॉयलेट को ही यूज़ करें, ओपन डिफिकेशन ना करें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ का जो मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे कैरी हो सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द कैरियर मतलब वही फ्लाइज मतलब सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो कैरियर फ्लाइज होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ेज़ उन्हीं से होती हैं, ठीक है। अब देखो इनके सिम्टम क्या हैं। डायरिया, सब लोग ने जानते होंगे डायरिया क्या होता होगा। जब स्टूल जो होता है, मतलब जो राइस वाटर, मतलब स्टूल इस तरह से होने लगता है कि राइस वाटर एकदम पानी की तरह, तो उसको बोलते हैं डायरिया। नोज़िया मतलब आपको वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है। क्रैम्प, देखो सॉल्ट बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डायरिया हो रहा है, जिस भी डिजीज़ में डायरिया होगा कंफर्म में वहाँ पे क्रैम्प ज़रूर होगा। क्रैम्प क्यों होगा? क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं ना बॉडी के, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका लॉस हो जाता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है तो वाटर के साथ मिनरल और सॉल्ट भी बॉडी के बाहर चले जाते हैं। फीवर आएगा, क्रैम्प है अगर तो बॉडी पेन और फीवर कन्फर्म है, ठीक है। दे परसिस्ट अबाउट अ वीक। अटैक मे वेरी फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शन कॉजिंग सीरियस। अगर एक्यूट में ही उसको कंट्रोल ना कर दिया गया, आपने सुना होगा ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, फिर ORS देते हैं, ठीक है। ORS जानते हो ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह आते हैं उनको देते हैं, जिससे उनकी जो सॉल्ट उनका लॉस हो चुका है उनकी बॉडी का, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिकवर कर जाता है, समझ में, रिटेन कर जाती है बॉडी। तो ऐसी कंडीशन में तो वो क्या हो सकता है, हम इसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको क्योर कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगी गट में। देखो अगर जैसे इंटेस्टाइन आप जानते हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लुब्रिकेटेड होती है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा होता है, ये वेट होती है पूरी तरह से। अगर बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो इंटेस्टाइन होती है ना, वो कहते हैं मतलब वो एक एंटेंगल्ड हो जाती है, एंटेंगल्ड मतलब उलझ जाती है। ऐसी कंडीशन में इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटेस्टाइन से या गट से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में स्टूल के थ्रू, मतलब जो फीकल मैटर जब बॉडी उसको बाहर की तरफ निकालती है, उसके थ्रू ब्लड भी आने लगता है। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसीलिए जैसे ही इसके सिम्टम आए तुरंत ही हमें इसके लिए रेमेडी देख लेना चाहिए, हमें इसके तुरंत क्योर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। बहुत आपने सुना है टीबी, शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या सुना है, टीबी। अब देखो इंडिया में टीबी के केसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चला, बहुत सारा प्लानिंग चली है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला, बहुत सारे, जैसे इस समय कोरोना है। अब कोरोना के लिए धीरे धीरे जो पूरी तरह से लाइफ नॉर्मलसी में तो नहीं आएगी। आप ये नहीं सोच सकते कि जैसे आप पहले थे एकदम वैसे ही तुरंत मतलब सडनली ऐसा हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको बहुत दिन तक बहुत कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम भी इससे कॉम्बैट कर जाएंगे, इसको हम कंटेन कर पाएंगे, ठीक है। वो अवेयरनेस से ही, नॉलेज से ही, और सेल्फ मतलब जो हमारी जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो ट्यूबरक्लोसिस का नाम आता है तो लोगों के अंदर एक पिक्चर आती है कि एक पर्सन है जो बहुत खांस रहा है, ठीक है, खांसते खांसते उसको बहुत पेन हो रहा है। स्पटम मतलब जो उसकी बॉडी से जो निकलता है स्पटम, ठीक है, उसके साथ ब्लड भी आ जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, तो खांसते खांसते अगर ब्लड आ गया तो या तो उसको टीबी बोलते हैं या तो कैंसर बोलते हैं, लंग कैंसर हो गया या लंग टीबी हो गया, ठीक है। तो मतलब टीबी का मतलब जैसे ही आप नाम सुनते हो टीबी डिजीज़ का, आपको तुरंत एक पिक्चर आती है एक पर्सन की, आपको लगता है कि वो लंग टीबी होती है। लंग टीबी इज़ अ मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो टीबी है वो लंग टीबी है। लेकिन लंग टीबी के साथ साथ और भी जो टीबी है, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस है,
वो और भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जैसे बोन्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में तो आपको पता ही है, लिम्फ नोड्स में भी होता है। लिम्फ नोड्स हम इसी चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, तो लिम्फ नोड में भी हो सकता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगेन द कॉजेटिव एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ईजी है याद करना, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियम रिलीज ट्यूबरकुलिन, मैंने आपको बताया था ना कि जो बैक्टीरिया है वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। तो ये एक तरह का ये क्या है? एंडोटॉक्सिन है, ट्यूबरकुलिन एक प्रोटीन है, केमिकल है विच डिस्ट्रॉय द टिश्यू। जब वो लंग में जाता है तो इस ट्यूबरकुलिन की वजह से वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो ब्लड भी आने लगता है स्पटम के थ्रू। स्प्रेड देखो कैसे होता है, अगर कोई कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो उसका जो ऊज़ है, मतलब उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट निकल रहा है, वो अगर उस मान लो अगर कोई किसी को टीबी है तो आपने वो जो खाना खा रहा है उसको भी आपने खा लिया, ठीक है, या उसके जो ऊज़ निकल रहे हैं, जो स्नीजिंग कर रहा है, उसके ड्रॉपलेट वाटर में गिर गए या फूड में गिर गए, उसको किसी ने ले लिया तो वो कंटेमिनेट हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो उससे बचना चाहिए। अब देखो सिम्टम क्या है? कॉन्स्टेंट कफ। वैसे तो कफ नॉर्मल है कि कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो कफ हो जाता है, कोल्ड में कफ हो जाता है, लेकिन अगर कांस्टेंट कफ बना हुआ है तो कंफर्म पर्सन को डायग्नोसिस जरूर करा लेना चाहिए। कांस्टेंट कफ है, सीवियर केस में स्पटम विद फूड, मतलब ठीक है, फूड के साथ, ये ब्लड होगा, सॉरी यहाँ पे विद ब्लड, मैंने यहाँ पे ब्लड होगा, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। स्पटम विद ब्लड, ब्लड जो है आने लगेगा। मैंने आपको बताया ना टिश्यू क्योंकि डैमेज हो रहा है, तो जब भी स्पटम बाहर आएगा, ठीक है, तो जो कफिंग होगी तो उसके थ्रू जब स्पटम बाहर आएगा तो क्या होगा? उसके साथ ब्लड भी आ जाएगा, क्योंकि लंग काफ़ी इसमें इन्फेक्टेड हो जाता है, इसीलिए चेस्ट पेन भी स्टार्ट होने लगता है। जब कफिंग होती है तो चेस्ट पेन बहुत होता है। लॉस ऑफ बॉडी वेट, ऐसी कंडीशन में व्हेनेवर देयर विल बी अ इन्फेक्शन इन द लंग, कंफर्म है देयर विल बी अ लॉस ऑफ बॉडी वेट। धीरे धीरे बॉडी बहुत वीक हो जाएगी और लो ग्रेड फीवर हमेशा रहेगा, फीवर बना रहेगा। देखो बॉडी में कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो कंफर्म है बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो कंफर्म राइज हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, समझ में? जैसे अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हो तो आपका मुंह लाल हो जाता है, एकदम वैसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, सिंपल से भी कॉमन कोल्ड भी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में लो फीवर ज़रूर रहेगा, माइल्ड फीवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपने ये टर्म सुना होगा बहुत, डॉट क्लिनिक्स, डॉट्स होती हैं। तो डॉट का मतलब है, WHO ने एक अलग से इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था, डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। ये विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, बहुत सारी प्लेसेस में ऐसे क्लिनिक्स होते थे जो केवल टीबी को ही डील करते थे। अगर किसी पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो डॉट क्लिनिक पे जाएगा, उसके टेस्ट होंगे, उसको मेडिसिन वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई गई, जैसे अभी कोरोना से हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, कर्ब नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, ठीक है, लेकिन जिस दिन वैक्सीन आ गई उस दिन हम एक श्योरिटी हो जाएगी कि अब चलो हम बच गए, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए भी वैक्सीन बनी। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसीलिए मैंने बोला ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैसलीन का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। कैलमेटे और ग्यूरिन ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको वैक्सीन को बनाया था, कैलमेटे और ग्यूरिन। बैसिलस तुम्हें पता है बैक्टीरिया होते हैं ना, बैसिलस शेप, ठीक है, इसका मतलब है जो ये बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस शेप होते हैं। और ऐसी वैक्सीन ना केवल टीबी में बल्कि और डिजीज़ में BCG वैक्सीन का यूज़ होता है, ठीक है। तो कैलमेटे और ग्यूरिन ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। आगे हो सकता है अगर कोरोना की वैक्सीन कोई ऐसे साइंटिस्ट बनाएगा तो होगा उसका, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, चलो CAS, ठीक है। अब AS का मतलब हो गया, मान लो अंजलि सिंह हो गई, यहाँ पे M लगा दे तो अंजलि मिश्रा हो गई, यहाँ पे कोरोना हो गया तो CAS मतलब क्या हो गया? कोरोना अंजलि सिंह या अंजलि मिश्रा, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, अभी हम लोग ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन लेट्स सी इसकी कौन वैक्सीन इसकी डेवलप कर पाता है, ठीक है, कोरोना की। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्लियर है? ये भी आपने बहुत सुना होगा, गांव वगैरह में कभी कभी जब लड़ाई होती थी तो मुझे मैंने सुना नहीं है लेकिन जानता हूँ मैं, लोग बताते हैं, तो कर्ज करते थे, श्राप देते थे, जाओ तुम्हें हैजा और कॉलरा हो जाए, ऐसा सुना होगा ना। अभी भी गांव वगैरह में होता है तो कॉलरा बहुत स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर पे फ्लाइज बैठती हैं, वो क्या कर सकती हैं? कंटेमिनेट कर सकती हैं। तो कॉलरा जो है कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में कम है, रूरल एरियाज़ में या स्लम्स में, हैमलेट्स में ज़्यादा है। इसका कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलरा, आपने 11th में पढ़ रखा है। इसका शेप कॉमा शेप होता है, विब्रियो कॉलरा। इन्फेक्टिंग इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड ही डिसऑर्डर हैं, डिजीजेस हैं।
स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस राइस वाटर, अपने आप स्टूल जो है एकदम वाटरी फॉर्म में रिलीज होने लगेगा, राइस वाटर, जैसे राइस वाटर होता है ना एकदम वैसे ही। वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, मैंने बताया ना जहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा इस तरह के सिम्टम आएंगे, क्रैम्प जरूर आएगा, फीवर जरूर आएगा। तो आप कुछ सिम्टम तो एकदम रट के चलो, वो आप लिखना ही है। ORS आपको मैंने ORS उसमें भी बताया था कौन सी डिजीज़ थी, डिसेंट्री में, यहाँ पे भी ORS है। प्रॉपर सैनिटेशन अगर करेंगे तो इससे जल्दी से हम इसको कर्व कर सकते हैं, इसको कंटेन कर सकते हैं। समझ में आया? बार बार मैं कंटेन वर्ड बोल रहा हूँ, आपको मीनिंग पता है ना? कंटेन मतलब आजकल आप सुन रहे होगे कंटेनमेंट, ठीक है? कंटेन का मतलब है रोकथाम करना, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट है डिप्थीरिया। देखो डिप्थीरिया बहुत कॉमन है, ठीक है, और ये एनिमल्स में भी होती है, इसको हिंदी में गला घोटू बोलते हैं। इसमें ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जब थ्रोट है ना वो एकदम चोक हो जाता है, चोक होने की वजह से जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर हो नहीं पाती, तो ऐसा लगता है गला किसी ने, जैसे किसी का गला कोई दबा दे, ठीक है, तो एकदम वैसी कंडीशन होने लगती है और इसलिए पर्सन की डेथ भी हो सकती है सीवियर कंडीशन पे। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो इंटरनल जो थ्रोट है ना, मतलब आपका जो गला है उसके अंदर, मतलब जो मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक टफ मेम्ब्रेन बन जाती है, टफ मेम्ब्रेन वहाँ पे एक मतलब टफ हार्ड मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है, ग्रे, वो ग्रे कलर हो जाती है, ग्रे एडहेरेंस। फॉल्स मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में तो मेम्ब्रेन होती नहीं, वो इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है, ओवर अपर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और थ्रोट में ऐसा हो जाता है, लंग्स में नहीं होता, थ्रोट रीजन में ऐसा हो जाता है। इसका जो स्प्रेड है वो वही स्नीजिंग, कफिंग। देखो जितने भी एक प्रिंसिपल समझ के चलो, ये रटो नहीं, अगर कोई भी डिजीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो रही है तो कंफर्म है वो कैसे स्प्रेड हो रही है, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, है ना। और अगर कोई डिजीज़ एलिमेंट्री कैनाल के में हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रही है, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप रटना नहीं है, आप जैसे ही आपको डिजीज़ का नाम आएगा, हाँ ऐसे ही होती होगी, तो आप दूसरों को भी बताओ, ठीक है। सिम्टम्स, फीवर, सोर थ्रोट, मतलब आपके जो थ्रोट है ना वो आपको बहुत पेन होगा, सोर थ्रोट बोलते हैं उसको, ठीक है। एपिथेलियल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब होता है डेड ऑफ टिश्यूज़, जो एपिथेलियल्स होती हैं, जो थ्रोट की एपिथेलियल्स होंगी उन धीरे धीरे उनका क्या होने लगेगा, डेथ होने लगेगी, ठीक है। ऊजिंग, ऊजिंग मतलब बाहर की तरफ निकलना, सेमी सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जो उसको स्पटम लगभग बोलते हैं, ठीक है, विच डेवलप्स इनटू ग्रे फॉल्स, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे ग्रे फॉल्स, ग्रे और फॉल्स, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, ग्रे फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे बैक्टीरिया, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो एयर पैसेज को चोक कर देता है, ठीक है, और इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इन सीवियर केसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है और ब्रीदिंग नहीं हो पाती, डेथ भी हो सकती है। इसके लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई, DPT। अब यहाँ पे मतलब उसका नाम नहीं है डेवलपर का, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस, ये 3 डिजीज़ेज़ हैं। इन तीनों डिजीज़ में हम इस वैक्सीन को अप्लाई कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है शिक टेस्ट, शिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो आज आपने 2 टेस्ट पढ़ा, एक शिक टेस्ट डिप्थीरिया के केस में और एक विडाल टेस्ट टाइफाइड के केस में, समझ में आया, ठीक है। तो ये थी बैक्टीरियल डिजीज़, आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। बैक्टीरियल डिजीज़ ओवर हो गई, ठीक है। इन बैक्टीरियल डिजीज़ को मैंने जैसे बताया ना, 3 एस्पेक्ट्स में आपको पढ़ना है, पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और मैंने आपको अभी बहुत बढ़िया तरीका बता दिया कि कैसे स्प्रेड होगा, ये आराम से आप जो है क्लियर कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स का इन्फेक्शन है कि डाइजेस्टिव ट्रैक या गट में इन्फेक्शन करने जा रहा है। आपको तुरंत आप अपने आप से लिख सकते हो कि इसका कैसे स्प्रेड होता होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी, लंबा सेशन हो गया बट ये ओवर भी हो गया, इंटरेस्टिंग भी है। और देखो लोगों को बताओ, जो आपके घर में है ना उनको अवेयर करो। अगर ऐसी कोई चीज़ें देख रहे हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं, तो प्लीज़, अगर जैसे कहीं पे खाना खुला हुआ रखा हुआ है तो उनको बोलो कि इसको ढक के रखो, फ्लाइज बैठ जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें फ्लाइज बैठी हुई हैं तो प्लीज़ मत खाइए उस खाने को। जो फूड पॉइजनिंग आप जानते हो ऐसे ही होती है। और अगर आपने थोड़ा सा भी उसके लिए आप मतलब केयरलेस हुए कहीं पे भी तो डिजीज़ेस हो सकते हैं। तो ये हम अवेयरनेस से, हम नॉलेज से ही डिजीज़ेस से कॉम्बैट कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं इन प्रॉब्लम से, ठीक है। तो हम एंडिंग द सेशन को एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मैक्सिमम शेयर करो। जिनको डिजीज़ेस के बारे में जानना है, जिनको प्रेजेंट सिनेरियो से फैमिलियर होना है, वो सेशन को ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आएगी, ठीक है, आगे भी बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत,
गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. ओके, गुड बाय, थैंक यू.